और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर शहर में बीते तकरीबन 2 साल से कुछ लोग सीसीए डेवलपर्स नाम की कंपनी चला रहे थे। इस कंपनी के द्वारा ग्वालियर शहर के और आसपास क्षेत्रों के लोगों से भी प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। बीते रोज पड़ाव थाना क्षेत्र में तकरीबन 20 फरियादी अपने अपने आवेदन लेकर शिकायत करने पहुंचे। इनमें से किसी व्यक्ति के 20 लाख तो किसी के 10 लाख रुपए सीसीए कंपनी के द्वारा ठगे गए। जब लोग अपने पैसे मांगने पहुंचे तो इन फ्रॉड करने वालों में से एक अशोक कुशवाहा नाम का व्यक्ति वहां मिला और चोरी पकड़े जाने पर सीना तान कर झूठ बोलता हुआ नजर आया और अंततः भाग खड़ा हुआ। इस पूरे मामले में पड़ाव थाना क्षेत्र पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस धोखाधड़ी को लेकर पहले भी तकरीबन 50 शिकायतें पड़ाव थाने में अलग अलग लोगों के द्वारा दी जा चुकी थी, लेकिन आज तारीख तक इस फर्जीवाड़े के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीसीए डेवलपर्स इस कंपनी का फुल फॉर्म था चार चतुर एसोसिएशन। अपने नाम के हिसाब से इस कंपनी ने लोगों को ठगने की जो स्कीम तैयार की थी, उनमें से सबसे आकर्षक स्कीम ये थी कि एक प्लॉट लेने पर एक प्लॉट फ्री दिया जाएगा और दूसरी स्कीम के अंदर प्लॉट का पूरा पैसा किश्तों में खरीदार को वापस कर दिया जाना बताया गया था। इसके विपरीत कई लोगों के लाखों रुपए हड़पने के बाद ना तो उन्हें रजिस्ट्री सौंपी गई और ना ही प्लॉट पर कब्जा दिया गया। बहरहाल शहर में इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने के बाद चार चतुर एसोसिएशन के चारों चतुर अशोक कुशवाहा, गणेश ओझा, अजय जादौन और शिव कुमार शर्मा गायब है। फर्जी कंपनी सीसीए द्वारा जिन प्रोजेक्टों पर डेवलपमेंट करने का दिखावा किया जा रहा था, उनमें से एक साइट गणेशपुरा क्षेत्र की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि सरकारी नहर के आसपास प्लॉटिंग की जा रही थी, जो कि अवैध है। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, वहां प्लॉटिंग भी हो जाती है और क्षेत्र के पटवारी और जिम्मेदारों को खबर भी ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? फिलहाल भारत समाचार की टीम मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि खबर चलाए जाने के बाद और भी शिकायतों के सामने आने की उम्मीद है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घोटाले की रकम तकरीबन 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। भारत समाचार के लिए ग्वालियर से अंशुल मित्तल की रिपोर्ट। आप बैठो, आप रह लो, हम कर लेंगे अपने साथ। आप क्या यदि कह रहे हैं ना, नहीं देंगे तो ऑफिस में दुगना कर दो ने साहब, इतना आप परेशान है। उसको पीआई बुलाओ, बोलो मैं नहीं बुलवा बेटा, दादी परेशान है, कोई नहीं देगा। अभी पड़ाव थाने में कुछ आवेदक गण आए हैं। उनका कहना ये है कि सीसीए ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि शेल्टर होटल संचालित होती है, चार चतुर एसोसिएट्स करके कोई एक संस्था है, और उससे के द्वारा लोगों से किश्तों पर पैसा जमा करा के ज़मीन बेचने का काम किया जाता था। तो तमाम आवेदकों के अलग अलग आवेदन हैं। उसमें किसी आवेदक का कहना ये है कि हमसे सारी किस्तें ले ली गई लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई। किसी आवेदक का कहना है कि रजिस्ट्री भी हमारी हो चुकी है ज़मीन की, लेकिन हमको अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग शिकायतें हैं। इन शिकायतों पर से अभी उसके संचालक को तलब किया गया है, वो शायद अभी आया नहीं है। आवेदकों के प्रत्येक आवेदन के बिंदु पर हम जांच करेंगे। कंपनी के रजिस्ट्रेशन क्या आरओसी के द्वारा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा है, ये जांच करते हैं कि नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है, ये देखते हैं और उसके तदनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ लोगों द्वारा कैशबैक की बात की गई है कि कंपनी जो प्लॉट खरीदने के बाद में पूरा कैशबैक कर रही थी 40 महीनों के अंदर, वो किस तरह ये संभव था? क्योंकि लगातार जो सभी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कैशबैक की। अभी आवेदकों को मैंने नीचे सुना था, तो आवेदकों ने मौखिक रूप से ये बताया है, किंतु इस प्रकार से कोई साक्ष्य या कैसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, तो उनको समझाइश दी गई है। यदि इस तरीके से कोई लिखित उनके पास में एग्रीमेंट में भी कोई चीज़ हो तो उसको अपने आवेदन में सम्मिलित कर दें, तदनुसार कार्रवाई करेंगे हम। भाई मैं इसलिए आया हूँ, मैंने 2020 में इनसे एक प्लॉट लिया था सीसीए कंपनी से। फिश 3 में एक प्लॉट लिया है मैंने, जो इन्होंने मुझे 6.5 लाख का दिया, और कॉर्नल का लिया था जो जिन्होंने 70-65 हज़ार रुपये मेरे से अलग लिए, जो लेके मेरे से 1,15,000 रुपये इन्होंने लिए है। वो 7,15,000 रुपये इन्होंने मेरे से लिए। 6.5 लाख रुपये मानी इन्होंने कैशबैक में जो दिया है। 6.5 लाख रुपये जो रकम है ज़मीन की, प्लॉट की, वो मुझे इन्होंने 40 किस्तों में 16,250 रुपये के हिसाब से मानी, हर माह के हिसाब से मानी 40 महीनों की किस्त देने के लिए इन्होंने कहा। उसके बाद में इन्होंने 4 किस्तें दी मुझे। 4 किस्त के अलावा जब तक हमें कोई किस्त नहीं मिली है। कब से नहीं मिली किस्त? करीब ये 2021 में 8वें महीने में एक किस्त आई है मेरे पास। उससे पहले मानी 3 किस्तें और आई हैं।
आखिरी किस्त कब आई है वो आखिरी किस्त अगस्त में आई है, 2021 में। एक आइडिया मतलब उसमें हाँ 2021 में, 8 अगस्त के महीने में आई है। जाके आपने शिकायत की या मांगा तो क्या? अरे जब जाके हमने उनसे मांगा, उनसे कहा तो मानी वो एक तो सीधे मुँह बात नहीं करते, गाली गुलौज देते हैं और कहते हैं यहाँ से भैया हम कुछ नहीं करेंगे, जो आप कर सको तो कर लो। कब्जा दिया आपको? कब्जा तो मेरे पे है। आपने आपने खुद जाके किया या वो? नहीं, उन्होंने कब्जा मेरे को दिलाया था, कब्जा मैंने ले भी लिया है। हाँ कब्जा है, मगर ये हमारा जो मानी और ये मामले पे आपका आज पड़ाव थाने में आना हुआ है। चूँकि मैं CCA कंपनी के ऑफिस में आया था और वहाँ पे जो मेरे मिलने वाले लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो पता ये लगा था कि इन्होंने रजिस्ट्री के ऐसे ही फर्जी सिग्नेचर करा लिए हैं और खेत वाले ने रजिस्ट्री करी नहीं है, तो इस तरह से वो सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल में आ गई हैं। तो हमने इनसे ये कहा कि या तो उन लोगों का पैसा वापस करवा दो या उनकी रजिस्ट्री करवा दो। कितने लोगों की रजिस्ट्री कराई आपने? तकरीबन 7 लोगों की रजिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा, हाँ। फरियादी कहाँ है वो सभी लोग? फरियादी सब मुरैना में हैं, मतलब अपने अपने घरों 7 में। लोगों की रजिस्ट्री कराने के एवज में आपको कमीशन दिया गया था कंपनी द्वारा कोई? हाँ, कुछ कमीशन मुझे दिया गया था जी। अब वो कंपनी के लोग कहाँ हैं वर्तमान में? अब आप पड़ाव थाने में क्या शिकायत लेकर के आए हैं बताएं? अभी पड़ाव थाने में वहाँ से 100 नंबर को डायल किया था किसी भैया ने, तो मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। तो ये सभी लोग यहाँ पे कंप्लेंट करने आए थे। उसी के तहत मैंने भी अपनी बात रखी कि मेरे जो 6-7 लोग मुरैना से हैं, जिसमें सुमन परमार हैं, शैलेंद्र डंडोतिया हैं। 7 लोग हैं टोटल? हाँ 7 लोग हैं। थाने में क्या आपको देखने को मिल रहा है? थाने में देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं, किसी की रजिस्ट्री हो गई तो उसका कैशबैक नहीं मिल रहा है। जो प्रॉब्लम आपके साथ में आई वो सभी के साथ? हाँ, वो सभी के साथ में है। तो मैं अपने सारे फरियादियों को यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि इससे मुझे विदित हो रहा है कि ये अब रजिस्ट्रियाँ करने वाले नहीं है और ना ही पैसे देने वाले। पुलिस जब वहाँ पे पहुँची शेल्टर होटल में CCA की कंपनी के ऑफिस में, वहाँ से कुछ लोगों को लेके आई है जी। हाँ, तो ये लोग पहले भी वहाँ पर वो रसीदें वगैरह काटते थे? हाँ, वो स्टाफ के लोग हैं। अनुज नाम है एक का विक्रम नाम है, यही लोग रसीदें काटते हैं। वहाँ पर रसीद कट्टा भी रखा हुआ है। कैश रिसीविंग इन लोगों ने की है? कैश रिसीविंग सबने की है। इसमें से एक नारायण दास राठौर हैं, वो अभी बता रहे हैं। लोग अंदर बैठे उनमें से किसी ने कैश रिसीविंग की है? हाँ, उसमें से की है ना। उन्होंने भी की है। हाँ, क्या पुलिस ने उनको अरेस्ट किया या वैसे ही बैठा रखा है? नहीं, अभी तो नॉर्मली लेके आए। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटली कार्रवाई की है कि नहीं की है, ये नहीं मुझे पता। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि CCA ग्रुप से मैंने 8 महीने पहले इनके प्लान के बारे में मैंने जानकारी ली, पूरी प्लान के बारे में पूरी जानकारी लेकर समझा मैंने इस चीज़ को, और इनके यहाँ से मैंने दो प्लॉट ले लिए। 2 प्लॉट लेने के बाद मैंने इनको पूरा पेमेंट दे चुका हूँ। पेमेंट देने के बाद रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री का ये पता नहीं है लेकिन हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि हम दोनों वहाँ साइन करके आ चुके थे, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो नहीं आई थी वहाँ पर साइन करने के। कौन है उन्होंने कहा था कि शाम को आएंगे, वो इकट्ठा करते हैं, बस मुझसे ये कहा गया। अभी तक 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं आई। हमने दिया है 7,70,000 रुपये। 7 लाख खड़े हुए शिकायत के लिए? हाँ बिल्कुल, थाने में हम इसीलिए आए हैं अभी, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई हो जाए और आवेदन देने आए हैं। बाकी की प्रक्रिया ये चालू करेंगे, क्या होना क्या नहीं होना। यहाँ पे कहना है कुछ कैशबैक स्कीम वगैरह भी इन लोगों ने कैशबैक स्कीम का बोला है, लेकिन कैशबैक तब होता है मेरे साथ कि मेरे पास रजिस्ट्री पहले हाथ में आती। मुझे तो पहले रजिस्ट्री मेरे हाथ में आए तब मैं कैशबैक के लिए मैं बोलूँ कुछ। साथ में कैशबैक बस एग्रीमेंट किया गया है? एग्रीमेंट है? कैशबैक तो तब होगा एग्रीमेंट, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्री आए तब तो मेरे पास। नहीं, एग्रीमेंट अभी कुछ नहीं है मेरे पास। पैसा कैसे दे दिया आपने? नहीं, अभी पैसे मैंने सारी रसीद अभी रजिस्ट्री की दी है ना मैंने पैसे, तो रजिस्ट्री के बाद करते हैं ये लोग कैशबैक का, कि रजिस्ट्री लगेगी फोटोकॉपी, फिर एग्रीमेंट की फोटोकॉपी, तब साइन होगा, तब एग्रीमेंट आपका वो चलेगा कैशबैक का ऑफर। क्या है मुझे, मगर जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में नाम किसी और का है और मानी एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, उसमें फोटो किसी और का है, नाम किसी और का दे रहे हैं। 1 लाख इनका भी ले लो।